नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। आपको बता दें कि ताजा खबर यह है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर ताजा धमकी दी है। उन्होंने कहा कि हमने अपना सारा साजो सामान ईरान के आसपास इकट्ठा कर दिया है। मकसद है ईरान को घुटनों पर लाना, मकसद है उसे बातचीत की टेबल पर लाना और ईरान को आना पड़ेगा, वरना हम उसका जून 2025 वाला हाल करेंगे। यह ताजा धमकी आई है और जंग का खतरा सीधे तौर पर मंडरा रहा है। लेकिन इस धमकी को अगर दूसरी तरफ से देखें या इसका उल्टा समझें तो क्या अमेरिका का उस फारस की खाड़ी में, उस ईरान के आसपास के खित्ते में बुरा हाल तो नहीं होगा? आइए इसे समझते हैं, क्यों और कैसे, बहुत तेजी से समझते हैं। फारस की खाड़ी में अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन और अरब देशों में मौजूद अमेरिकी बेसिस पर भरपूर साजो सामान। अमेरिका आ तो गया है लाव लश्कर के साथ, लेकिन जरा सा भी कहीं हिट किया तो आग ही बरसेगी। ईरान के दोस्त पुतिन ने इशारों इशारों में कह ही दिया है कि ईरान अकेला नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ईरान की मिसाइल ताकत न्यूयॉर्क तक को टारगेट करने की है। कहा जाता है कि ईरान पर डे यानी हर दिन सैकड़ों मिसाइल बनाता है। ऐसे में अमेरिकी जंगी बेड़े से लेकर बेसिस और फाइटर जेट के लिए काल बनेंगी ईरानी मिसाइलें। अक्सर ईरान अपनी मिसाइलें दिखाता रहा है दुनिया को और उसकी मिसाइल सिटी सिर्फ उसके मिसाइल जखीरे की बानगी कही जाती है। तो आइए आपको दिखाते हैं ईरान के जदीद तरीन यानी अत्याधुनिक हथियारों का जखीरा, जिनके साथ इस्लामिक रिपब्लिक तैयार है। अमेरिका से मुकाबले के लिए तैयार है ईरान। ईरान किसी भी वक्त तबाही ला सकता है, यह भी तय है कि यह होकर रहेगा। जी हां, यूएसएस अब्राहम लिंकन अगर फारस की खाड़ी में खड़ा है और ट्रंप सीधी धमकी दे रहे हैं तो देख लीजिए क्या है ईरान की ताकत। यह है ईरान की खुर्रम शहर मिसाइल। सिर्फ 36 मिनट में अमेरिका तक पहुंचने की ताकत और तबाही लाने का मादा। फिर यूएसएस अब्राहम लिंकन तो फारस की खाड़ी में ही मौजूद है। खुर्रम शहर का 5वां वर्जन, जिसकी मारक क्षमता 12,000 किलोमीटर है। यह मिसाइल 2 टन के वॉरहेड से लैस है और इसकी स्पीड 16 मैक बताई जाती है। दागे जाने के बाद यह मिसाइल 36 मिनट में अमेरिका पहुंच जाएगी। कहा तो यह भी जाता है कि ईरान इसराइल 12 दिनों की जंग के दौरान खुर्रम शहर के 1, 2, 3, 4 ने इसराइल में भारी तबाही मचाई थी। तो जून 2025 में 12 दिनों की जंग के दौरान ईरान ने इसराइल के कोने कोने में भारी तबाही मचाई थी, जिसे दुनिया ने देखा था। और हाल यह हुआ था कि इसराइल के लोग पड़ोस के इजिप्ट में या फिर सामान समेटकर यूरोपियन मुल्कों की तरफ जाने की तैयारी कर रहे थे। एक्सपर्ट कहते हैं कि इसराइल ने अपनी ताकत और खुफिया ऑपरेशंस का जो हवा बनाया था, उसकी हवा ईरान ने निकाल कर रख दी थी और ऐसा लगता है कि अब अमेरिका की बारी है। एक्सपर्ट तो यह भी बताते हैं कि अमेरिकी फाइटर जेट को रोकने और आसमान पर कब्जा करने का काम अगर कोई ईरानी मिसाइल कर सकती है तो वो है फतेह। यह मिसाइल नहीं, तबाही है। ईरान ने रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए इसे तैयार किया है। यह ईरान की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल कही जाती है। ईरान इसराइल जंग के दौरान IRGC ने दावा किया था कि ईरान इसराइल के आसमान पर महज 6 दिनों में ही कंट्रोल कर चुका था। इसराइल का डिफेंस सिस्टम फतेह 1 के आगे पानी मांग गया था। यह वही एयर डिफेंस सिस्टम है जो इसराइल को अमेरिका ने दिया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स फतेह 1 मिसाइल को इसराइल स्ट्राइकर कहता है। साल 2023 में इसे पहली बार ईरान ने दुनिया के सामने पेश किया था और इसका नाम सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने खुद रखा था। फतेह मिसाइल को दुनिया के सामने पेश करते वक्त तेहरान में एक बड़ा बैनर लगाया गया था, जिस पर हिब्रू में एक पैगाम लिखा था, तेल अवीव के लिए 400 सेकंड। यह साफ बताता है कि फतेह 1 ईरान से इसराइल की दूरी 7 मिनट से कम समय में तय कर सकती है। इसराइल का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ईरान अमेरिका जंग में इसराइल भी कूदेगा ही।
सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है कि इस बार इस्राइल के लिए खुद को बचाना एक चैलेंज रहेगा अगर वो बीच में कूदा तो। फतेह-1 ईरान की पहली ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल है जो अपनी स्पीड, खासतौर से हाई स्पीड, सटीकता और उड़ान के बीच अपना रास्ता बदलने की सलाहियत के लिए जानी जाती है। इस मिसाइल को ईरान ने इस्राइल के आयरन डोम और एरो जैसे मिसाइल रक्षा प्रणालियों को भेद कर हमला करने के लिए डिजाइन किया है और अब अमेरिका का नंबर आ चुका है। हाइपरसोनिक आमतौर पर ऐसे हथियारों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो इस धरती के वायुमंडल में बहुत तेज गति से जाते हैं और इतनी रफ्तार से चलते हैं कि इन्हें रोकना मुश्किल होता है और ये हवा में ही तेजी से अपनी सिमत, अपनी दिशा बदल लेते हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में यानी वेस्ट एशिया में अमेरिकी एयरबेसों को तबाह करने के लिए ईरान की मछली मिसाइल ही काफी है। जी हां, उस मछली मिसाइल को कौन भूल सकता है जिसने नाच नाच कर इस्राइल का धुआं निकाल दिया था। नाम है इसका सिज्जील, जो एक बैलिस्टिक मिसाइल है और इस मिसाइल को ईरान की स्टेज 2 डांसिंग मिसाइल कहा जाता है। इसने इस्राइल की खुफिया और सिक्योरिटी एजेंसियों के होश उड़ा दिए थे। दावा किया जाता है कि यह ईरान की अपनी टेक्नोलॉजी है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 की 12वीं जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इसे निकाला था। सिज्जील जो मछली की तरह लहराते हुए चलती है, ऐसी कि दुश्मन के डिफेंस सिस्टम के पकड़ में ही ना आ पाए और बहुत भारी और लंबी दूरी तक मार करने वाली 2 स्टेज सिज्जील मिसाइल ठोस ईंधन लेकर चलती है। इस्राइल के आसमान पर दुनिया ने पहली बार मछली के आकार में धुआं छोड़ने वाली इस मिसाइल को डांस करते हुए देखा था। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी बहुत तगड़ी है ईरान की, जिसे वक्त वक्त पर हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे दीन दुनिया में। लेकिन अगर जमीनी जंग होती है किसी भी सूरत में, जो कि नामुमकिन ही है, लेकिन फिर भी किसी भी सूरत में अमेरिका मैदान में उतरता है तो क्या होगा, इसके बारे में भी जरा सुन लीजिए। वैसे तो ईरान में घुसकर जमीनी जंग लड़ना अमेरिका के लिए करीब करीब नामुमकिन है। ईरान के पास 1996 टैंक हैं, यानी टैंकों के मामले में ईरान बहुत मजबूत है। 65,765 व्हीकल, जिसमें 580 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी और इनमें रॉकेट आर्टिलरी की तो गिनती ही नहीं है। आपको बता दें कि एडवांस रॉकेट टेक्नोलॉजी में ईरान दुनिया की टॉप कंट्रीज में से एक है और कुछ ही मिनटों में रॉकेटों की झड़ी लगाने की सलाहियत सिर्फ ईरान के पास है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ताजा धमकी बताती है कि जंग होकर ही रहेगी और वो ईरान को बातचीत की टेबल में लाने की बात कर रहे हैं और जो शर्तें वो रख रहे हैं ईरान के लिए, वो शर्तें पहले ही ईरान साफ तौर पर नकार चुका है। ट्रंप कहते हैं कि लंबी दूरी की मिसाइल बनाना बंद कर दो, इस्राइल को उससे खतरा है। ईरान ने साफ कह दिया, हम अपनी सुरक्षा के लिए वो बनाते रहेंगे। ट्रंप कह रहे हैं कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट बंद कर दो। ईरान ने कहा है कि न्यूक्लियर बम बनाना हराम है, हम एटम बम नहीं बनाएंगे, लेकिन अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए न्यूक्लियर एनरिचमेंट करते रहेंगे, यूरेनियम का एनरिचमेंट करते रहेंगे। इसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप एक बात और कह रहे हैं कि अपने प्रॉक्सी, अपने हिमायती संगठनों को फंडिंग बंद कर दो, उन्हें सपोर्ट करना बंद कर दो। ईरान ने कहा है कि वो फंडिंग कभी करता ही नहीं है, सिर्फ नैतिक सपोर्ट वो उन्हें करता है, मॉरल सपोर्ट करता है और मस्जिद अक्सा की आजादी तक ये मॉरल सपोर्ट जारी रहेगा अपनी प्रॉक्सीज को, यानी अपनी हिमायती तंजीमों को। अब ये वो शर्तें हैं जिनका जिक्र अभी ताजा धमकी में ट्रंप ने किया है, लेकिन ईरान पहले ही इसके लिए कई बार नकार चुका है और कहा है कि इस बारे में हमें बात ही नहीं करनी। अब जब बात ही नहीं करनी तो जंग होना करीब करीब तय है। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाइए, क्योंकि दीन दुनिया आपका शो है और इसे आगे बढ़ाना आपका फर्ज बनता जा रहा है, इसलिए क्योंकि आप इसे बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। तो इसे लाइक कीजिए, आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए। इमरान खान के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। ईरान अमेरिका जंग से जुड़े या इस तरह के हालात से जुड़े ताजा अपडेट पर हमारी नजर बनी हुई है। हम हाजिर होते रहेंगे लाइव हिंदुस्तान पर।